आज इस वीडियो में मैंने ऐसे 3 गोल्डन पॉइंट डिस्कस किए हैं जो खुद प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं। आपने काफ़ी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ट्रेड करते हुए देखा होगा कि वो विदाउट एनी इमोशंस एंड फोमो के ट्रेड करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे ही 3 पॉइंट मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपको भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आओ सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली एग्जांपल आपको मोनू भाई की बताऊंगा। ये हमारे आगे मोनू भाई, ठीक है। मोनू भाई क्या करते हैं? मोनू भाई के पास कोई भी अपना एक पर्सनल सेटअप नहीं है, एक स्ट्रैटेजी नहीं है उनके पास। स्ट्रैटेजी बोले तो उनके पास कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि उन्हें कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। मोनू भाई के पास ये सब कुछ भी नहीं है। मोनू भाई एकदम रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। मोनू भाई क्या करते हैं? मोनू भाई कभी ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करते हैं, कभी इंडिकेटर्स वगैरह पे ट्रेडिंग करते हैं। और जब उन्हें ये सब चीज़ें समझ ना आए, यहाँ पे उन्हें लॉस होना स्टार्ट हो जाए, तब वो यहाँ पे क्या करते हैं? रैंडम एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो मोनू भाई की सबसे बड़ी गलती यही है कि इनके पास कोई भी सेटअप नहीं है। और जब आपके पास कोई भी फिक्स्ड रूल या फिर फिक्स सेटअप नहीं होगा तो आपके रिटर्न्स भी कभी फिक्स नहीं होंगे। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट की बात कर ली, जहाँ पे हमने बताया कि मोनू भाई के पास कोई भी अपना पर्सनल सेटअप नहीं है। अब जो दूसरी गलती, एक सेकेंड पहले मुझे हमारे मोनू भाई को ड्रॉ करने दो। ये रहे हमारे मोनू भाई, ठीक है। मोनू भाई के बाल भी दे देते हैं यार। हाँ, तो अब जो दूसरी गलती हमारी मोनू भाई करते हैं वो है कि इनके पास कोई भी एक रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। ये जब भी किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि भाई इस पे मुझे प्रॉफिट कितने का होगा, कि अगर मैंने इस ट्रेड में प्रॉफिट कमा लिया तो मुझे प्रॉफिट यार 10,000 का हो जाएगा या फिर मुझे प्रॉफिट 20,000 का हो जाएगा। ये कभी भी अपने ट्रेड में घुसने से पहले लॉस के बारे में सोचते ही नहीं है, कभी भी नहीं सोचते। और यही मोनू भाई की सबसे बड़ी गलती है। एक तो मोनू भाई के पास कोई भी फिक्स्ड कैपिटल नहीं है। ये कभी 1 लाख से ट्रेड करेंगे, कभी इनके अकाउंट में 10,000 पड़ा होगा तो ये 10,000 से ट्रेडिंग करेंगे, कभी इनके अकाउंट में 1,000 पड़ा होगा तो ये 1,000 से ट्रेड करेंगे। और ना ही हमारे मोनू भाई किसी स्टॉप लॉस को यूज़ करते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस होता क्या है। अगर बाई चांस इनका ट्रेड लॉस में जाना स्टार्ट हो जाएगा तो ये क्या करेंगे वहाँ पे? इन्हें मोनू भाई को ये चीज़ पता ही नहीं है। उसके बाद जब मोनू भाई को एक दिन में 2 या 3 लगातार लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं तो मोनू भाई क्या करते हैं? मोनू भाई रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाते हैं कि भाई आज तो मैं यहाँ से प्रॉफिट कमा के ही जाऊँगा। और तीसरी बात, मोनू भाई को ये भी नहीं पता कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है। मोनू भाई कभी भी अपने ट्रेड में एंटर करते हैं तो उन्हें यही नहीं पता होता कि अगर उन्हें कमाना है तो उन्हें मिनिमम 2 रुपये तो कमाने चाहिए, और जब उन्हें गंवाना है तो मिनिमम उन्हें 1 रुपया ही गंवाना चाहिए। 1 रुपये से ज़्यादा नहीं गंवाना चाहिए। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन हमारे मोनू भाई को ये पता ही नहीं कि रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है। और मोनू भाई जब भी ट्रेड लेते हैं तो वो हमेशा रैंडम टारगेट रखते हैं, रैंडम लॉस लेते हैं, रैंडम प्रॉफिट लेते हैं, और इसकी वजह से उनको नेट हमेशा लॉस ही होता है। सबसे बड़ी गलती हमारी मोनू भाई यही करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अब आ चुके हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, और ये रहे हमारे मोनू भाई। सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे मोनू भाई के पास कोई भी एक अपना पर्सनल सेटअप नहीं है। दूसरा, उनके पास कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। और तीसरा, मोनू भाई को यही नहीं पता कि बैक टेस्टिंग क्या होती है। सबसे पहले मोनू भाई के पास अपना कोई भी सेटअप या फिर रूल नहीं है, ठीक है। मोनू भाई के हमारे पास ये चीज़ नहीं है। दूसरा, उनके पास कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है कि कहाँ पे उन्हें एग्जिट करना है, कितना उन्हें प्रॉफिट लेना है, कितना उसे लॉस लेना है, ये भी हमारे मोनू भाई को नहीं पता। और तीसरी बात, सपोज करो कि अगर हमारे मोनू भाई के पास कोई सेटअप आ भी जाता है, उसके बावजूद भी वो उस पर कभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते हैं। क्यों नहीं ला पाते? क्योंकि उन्हें अपने सेटअप को कभी भी बैक टेस्ट ही नहीं किया हुआ। अब आपको मैं ये चीज़ एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज करो आप किसी इंसान पे ट्रस्ट करते हो, तो आप उस इंसान पे ट्रस्ट क्यों करोगे? क्योंकि आपने उसके साथ कभी टाइम स्पेंड किया होगा, आप उसे सालों से जानते होगे। आप समझ लो कि अगर आप किसी अपने बचपन के दोस्त पे ही ट्रस्ट करते हो तो आप उस पर ट्रस्ट क्यों करते हो? क्योंकि आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ है, राइट? तो ये सेम एग्जांपल हमारे सेटअप के साथ भी होती है। हम अपने सेटअप पे तभी ट्रस्ट कर पाते हैं जब हमने उसे बैक टेस्ट किया होता है, हमने उसे जब सालों के डाटा पे जाना होता है। तो हमारे मोनू भाई की तीसरी गलती क्या है? कि उनके पास जो भी अपना पर्सनल सेटअप है
वो 0 ईयर पे बैक टेस्टेड है, मतलब उन्होंने उसे कभी बैक टेस्ट ही नहीं किया हुआ। मोनू भाई ने यूट्यूब पे कोई स्ट्रैटेजी देखी और उसे सीधा लाइव मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ये मोनू भाई की सबसे बड़ी गलती है। दूसरा, उन्हें यही नहीं पता कि जो भी वो सेटअप यूज़ कर रहे हैं उसका ड्रॉ डाउन कितना है, ठीक है? उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं है। तीसरा, जब उन्हें अपने सेटअप के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, तो उनके लॉजिक बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे और क्या काम करेंगे? सिर्फ़ इमोशन। वो कभी अर्ली एग्ज़िट कर लेंगे, कभी-कभार वो अपने लॉस को होल्ड करते रहेंगे। यही गलतियाँ होती हैं आपके साथ जब आप अपने सेटअप को बैक टेस्ट नहीं करते हो। अब यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं जो हमारे मोनू भाई गलतियाँ कर रहे हैं। सबसे पहला, इनके पास कोई भी अपना सेटअप नहीं है। दूसरा, इनके पास कोई भी अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तीसरा, इन्होंने अपने सेटअप को कभी भी बैक टेस्ट ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप ये 3 गलतियाँ मोनू भाई की तरह नहीं करते हो, तो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लगातार अब प्रॉफ़िट ही करना स्टार्ट हो जाओगे, लेकिन आप एक रोड मैप के साथ चलोगे। आपके पास एक सेटअप होगा, आपके पास एक रिस्क मैनेजमेंट होगा और आपके पास एक बैक टेस्टेड सेटअप होगा। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो हमेशा यही 3 चीज़ें यूज़ करते हैं और जब ये सालों तक ये 3 चीज़ें यूज़ करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर, तो उनका ऑटोमैटिकली प्रॉफ़िट होना स्टार्ट हो जाता है। उनका जो ईयर है वो ग्रीन में एंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ कि अगर आपको प्रॉफ़िटेबल बनना है, तो एक तो आपके पास एक अपना पर्सनल सेटअप होना चाहिए। दूसरा, उसमें एक अच्छा-सा रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि मिनिमम अगर आप लॉस कर रहे हो, तो आप 1 का लॉस करो और अगर आप प्रॉफ़िट कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट उसका डबल ₹2 का प्रॉफ़िट तो करो ही करो। सपोज़ करो अगर आपका लॉस हो रहा है, तो आपका लॉस सपोज़ करो 1000 का हो गया और अगर आप प्रॉफ़िट कर रहे हो, तो आपका प्रॉफ़िट मिनिमम 2000 से ऊपर का होना चाहिए, एटलीस्ट डबल तो होना चाहिए। एंड तीसरा, जो भी आपका सेटअप है, वो एटलीस्ट 2 साल के डाटा पे बैक टेस्ट होना चाहिए, 2 ईयर के डाटा पे। जब आप अपने सेटअप को जानोगे, तो आप उस पे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे और जब आपका कॉन्फिडेंस होगा, तो आपके इमोशंस कभी भी नहीं आएँगे। आपके मिड ट्रेड में कभी भी इमोशंस नहीं आएँगे। आपको पता होगा कि आपको कहाँ पे ट्रेड को एग्ज़िट करना है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके पास एक अपना पर्सनल सेटअप होना चाहिए। आपके पास एक फ़िक्स्ड रूल होने चाहिए कि आपको कब एंट्री करनी है, कब एग्ज़िट करना है, किस दिन आपको ट्रेड नहीं लेना, किस दिन आपको ट्रेड लेना है। दूसरा, आपके पास प्रॉपर एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि अगर आप लॉस कर रहे हो, तो आपको लॉस कितना होगा और अगर आप प्रॉफ़िट करोगे, तो आपको प्रॉफ़िट कितना होगा। ये रूल्स आपके पहले से ही फिक्स्ड होने चाहिए। और तीसरा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको अपने मिड ट्रेडिंग में इमोशंस या फिर फोमो नहीं लाना, तो आपको बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बैक टेस्टिंग करोगे, आपके मिड ट्रेड में कभी भी इमोशंस या फिर फोमो बिल्कुल भी नहीं आएँगे।